अब सबसे पहला सवाल तो यही है कि भैया वन नेशन वन इलेक्शन है क्या, और इसका इतिहास कुछ रहा है या सीधे प्रधानमंत्री जी की तरफ से एक नया शगुफा दिया गया है। तो इसका जवाब है कि वन नेशन वन इलेक्शन का मतलब है कि एक ही वक्त पर स्टेट के इलेक्शन, जैसे एग्जांपल के तौर पर देता हूं, उत्तर प्रदेश में या बिहार की बात कर लीजिए, या जैसे उत्तर प्रदेश का चुनाव है। उत्तर प्रदेश का चुनाव 2022 में विधानसभा हुआ, 2024 में होता है लोकसभा का चुनाव। लेकिन वन नेशन वन इलेक्शन से क्या होगा कि एक ही दिन पर आप जाकर वोट डाल देंगे, एक बार लोकसभा का, एक बार विधानसभा का, सारा झंझट खत्म। आप स्टेट में किसे चुनना चाहते हैं वो आपका मतलब है, और आप सेंट्रल में किसे चाहते हैं वो आपका मतलब है। तो आपके पास मल्टीपल ऑप्शंस होंगे डबल टिक लगाने के, यहां सेंट्रल में, स्टेट में। अब सवाल है कि ये क्या कभी पहले हुआ है, तो जी हां पहले हुआ है। एक्चुअली यही होता था। आजादी के बाद जब 1952 में इलेक्शन हुआ तो स्टेट और नेशनल इलेक्शंस जो थे वो एक साथ हुए थे। 1952 में ऐसा हुआ, 1957 में भी जब देश में सरकारें चुनी गई तो एक साथ चुनी गई। 1962 में भी लोकसभा विधानसभा के चुनाव जो थे वो एक साथ कराए गए। यहां तक कि 67 में भी जो चुनाव हुए थे तो दोनों एक साथ कराए गए थे। लेकिन 68 और 69 में तमाम स्टेट्स में अलग अलग इश्यूज हुए और इनकी वजह से राज्य सरकारों को भंग कर दिया गया। जब भंग किया गया तो वो जो एक परंपरा बनी थी कि एक साथ चुनाव होगी, वो धीरे धीरे टूटती चली गई, और उसके बाद एक देश और एक इलेक्शन की परंपरा टूटी। 1969 या 70 से कह लीजिए 2023 तक ये परंपरा फिर खत्म हो गई। अब दूसरा क्वेश्चन आता है कि क्या ये 2024 में इलेक्शन है इस वजह से ऐसा हुआ, या इसके पहले भी ऐसा कोई माहौल जो था वो बनाया गया था। तो आपको बता दें कि नरेंद्र मोदी सरकार है वो ज्यादा चीजों को लेकर वन नेशन वन ये वन 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 इस तरह की चीजों को आगे करती है। और इसी में 2015 में लॉ कमीशन के सामने उन्होंने वन नेशन वन इलेक्शन की जो रिपोर्ट है वो पेश की थी। तब यह मामला सुगबुगाहट में आया था। उस वक्त लॉजिक ये दिया गया था कि इंडिया में लोकसभा और विधानसभा के चुनावों में पॉलिटिकल पार्टीज का समय, पैसा बहुत ज्यादा जाता है, इससे सरकारी कामकाज में बाधा आती है, आचार संहिता लगती है। इस कॉन्सेप्ट को खत्म किया जाए तो इससे पैसे बच जाएंगे, और 2015 में ही सिफारिश इस बात की होती है। 2019 में पहली बार ऑल पार्टी मीटिंग में इसकी बात जो है वो कही गई थी, और उस वक्त ये कहा, लॉजिक दिया गया था कि चुनाव की वजह से बहुत सारा पैसा जो है खर्च होता है, तमाम प्रशासनिक कार्य हो जाते हैं। हालांकि उस दौर में जब ये बात आई थी तो बहुत सारी अपोजिशन की पॉलिटिकल पार्टीज ने इसका विरोध किया था। उनका तर्क था कि ये सही नहीं है। 2019 में ऑल पार्टी मीटिंग में प्रधानमंत्री ने अध्यक्षता की थी, और उस वक्त टीआरएस या अकाली दल जो हैं उन्होंने इसका समर्थन किया था, लेकिन कई पॉलिटिकल पार्टीज थी जो इसके खिलाफ थी। अब 1 सितंबर 2023 को जब कमेटी बनाई गई है तो रामनाथ कोविंद जी इसके हेड बनाए गए हैं, और उनकी अगुवाई में ही कमेटी जो है आगे काम करेगी। इतना आसान नहीं है, बट ये सरकारी कामकाज है जो अब तक इसको लेकर हुआ है। अब दूसरा क्वेश्चन आता है कि क्या ये 2024 में इलेक्शन है इस वजह से ऐसा हुआ, या इसके पहले भी ऐसा कोई माहौल जो था वो बनाया गया था। तो आपको बता दें कि नरेंद्र मोदी सरकार है वो ज्यादा चीजों को लेकर वन नेशन वन ये वन 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 इस तरह की चीजों को आगे करती है। और इसी में 2015 में लॉ कमीशन के सामने उन्होंने वन नेशन वन इलेक्शन की जो रिपोर्ट है वो पेश की थी। तब यह मामला सुगबुगाहट में आया था। उस वक्त लॉजिक ये दिया गया था कि इंडिया में लोक